चाय रख दी है मैंने, पी लीजिएगा। अरे किसका गुस्सा है जो मेरी चाय पे उतार रही हो? आपके चहीते बेटे का। मेरा चहीता बेटा? वो तुम्हारा भी तो कुछ लगता है। इखलाक साहब, इस वक्त मजाक के मूड में मैं बिल्कुल नहीं। मैं भी बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं। बताओ बात क्या है? अल्लाह जाने उस लड़की ने इस लड़के पर क्या जादू कर रखा है। उसके शहर से निकलता ही नहीं है। ये जुमला तो मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ। कोई नई बात करो। नई बात ये है कि आपका बेटा मुस्तफा उस सबीन से दूसरी शादी करना चाहता है। सोबिया की सौतन बनाना चाह रहा है उसे। वैसे अगर देखा जाए तो सोबिया सबीन की सौतन है। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं। मुझे समझना भी नहीं। आप बस अपने बेटे को समझा लीजिए कि अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गजब खुदा का, खानदान भर में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? लोग क्या कहेंगे मुझे? जूतियां मारेंगे कि अपनी बहन की बेटी पर सौत लाके बिठा दी है मैंने। देखो नफीसा, मुझे न परवाह लोगों की है न किसी की। परवाह है तो सिर्फ अपने बेटे की खुशियों की। और सुनो, अगर तुम्हें दूसरों की परवाह करनी है तो फिर करती। इसका मतलब है कि आप जानते हैं मुस्तफा सबीन के साथ? बिल्कुल। और तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। इसी में तुम्हारे बेटे की खुशी और भलाई है। इखलाक साहब, आप होश में तो हैं? जानते हैं आप इस वक्त मुझे क्या कह रहे हैं? मुस्तफा शादीशुदा, शादी हो चुकी है उसकी। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ ना समझा सकती हूँ और ना बता सकती हूँ। बस समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है नफीसा बेगम। मैं सब कुछ जान गया हूं, तुम्हारे बारे में भी और तुम्हारी बहू के बारे में। तुम दोनों ने मिलकर उस बच्ची पर जो पहाड़ तोड़े हैं ना, उसका हिसाब तो तुम्हें ऊपर देना होगा। लेकिन यहां अगर कुछ अजाले का मौका मिल रहा है तो उसे हाथ से मत जाने दो। कमाल है वैसे, आप दोनों बाप बेटा मिलकर किस बात की दुश्मनी ले रहे हैं मुझसे? मुस्तफा ने आपसे इतनी बड़ी बात कर दी, आप उसे समझाने की बजाय उल्टा बढ़ावा दे रहे हैं। इसका नतीजा जानते हैं आप क्या निकलेगा? जानता हूं। जब तुम्हें और तुम्हारी बहू को वो सब करते हुए किसी बात का डर नहीं था, तो फिर मैं ये नेक काम करते हुए किसी नतीजे से क्यों डरूंगा? सोफिया के लिए मुझे अफसोस है, लेकिन इस सब की जिम्मेदार वो खुद है। जो घड़ा उसने सबीन के लिए खोदा था, आज वो उसमें खुद गिरने जा रही है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों समझ जाओ, इसी में तुम्हारी और तुमसे जुड़े हुए रिश्तों की भलाई है। पागल हो गए सबके सब, दिमाग खराब हो गया। शाजी ने बना बनाया काम बिगाड़ के रख दिया। कमबख्त ने एक बार भी नहीं सोचा कि सबका नतीजा क्या निकलेगा। हाँ, आप शाज़ैन, मैं जानती हूँ कि मुस्तफा के एक्सीडेंट वाली बात लेकर तुम मुझसे खफा हो, इसीलिए तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। लेकिन मैंने सब कुछ अपने बेटे की मोहब्बत में किया। जानता हूं मैं, लेकिन आपसे बात ना करने की और खामोश रहने की वजह आपसे नाराजगी नहीं है, क्योंकि नाराज होने का हक तो खुदा ने सिर्फ मां को दिया, औलाद को नहीं। मैं आपसे डिसएग्री जरूर कर सकता हूं, लेकिन आपसे नाराज होने का सोच भी नहीं सकता।
तकलीफ मुझे सिर्फ इस बात की थी कि जिंदगी में पहली बार किसी को शिद्दत से चाहा और उसकी मुझसे नफरत की वजह मेरी मां की गलती कैसे हो सकती है। अब सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने आपको लेकर मुझसे कोई बात नहीं की। क्योंकि वो तुमसे ज्यादा रिश्तों को समझती है। तुम्हारी तरह वो भी एक बेटे के सामने मां को गिराना नहीं चाहती थी। मेरी बात हुई है सबीन से। देखो शाहजैन, जिंदगी का क्या भरोसा, कब कहां कैसे धोखा दे जाए। मैं उससे पहले तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। सबीन से तो मैंने माफी मांग ली है। अब तुम मुझे नहीं नहीं, ऐसा मत करें प्लीज। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो अमेरिका में तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता मौजूद है। खानदान का हर लड़का तुमसे शादी करने को तैयार है। आप समझते क्यों नहीं है मामा? उनमें से कोई भी शाहज़ैन नहीं है। शाहजैन में एक सुरखाब के पर लगे हुए हैं क्या कि उसके लिए तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो सब जानने के बावजूद भी तुम उससे शादी करना चाहती, ये जानते हुए भी कि उनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। वो प्यार है, मोहब्बत है, क्या है मुझे नहीं पता। शायद मैं खुद कर्ज हो गई हूँ। मैं यहाँ उन दोनों को मिलाने आई थी, मगर यहाँ आकर सबीन की शाहज़ैन से लाताल्लुकी देखकर मुझे शाहज़ैन को पाने का मौका दिखाई देने लगा। मुझे लगा शायद इसी तरह मैं शाहज़ैन को पा सकूं। ये कैसा पागलपन है? शायद की बुनियाद पर जिंदगी के फैसले नहीं होते। और ये कैसी लाताल्लुकी? तुम्हारे सामने तो शाहज़ैन से लाताल्लुक रहती है और तुम्हारे पीठ पीछे एक दूसरे से मुलाकातों के बहाने ढूंढते रहते हैं। पर एक बात याद रखना, ये बार बार का इनकार जो है ना, किसी दिन इकरार में बदल जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हारे पास इनकार का वक्त भी नहीं रहेगा। ठुकराए जाने का सिर्फ और सिर्फ खौफ रह जाएगा। सकीना, जरा अच्छी तरह से लाइट्स चेक कर लेना। मैं सोने जा रही हूँ, कल भी एक लाइट खुली रह गई थी। ऐसे रोज रोज नहीं होना चाहिए। जाओ। सबीन बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? वो मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके साथ सो जाऊं? मेरा बच्चा। हाँ बेटा, जरूर सो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरे कमरे में।
शायद सो गई हो। शाहजैन, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। जी बोला। मुझे सबीन के बारे में तुम्हारे से कुछ बात करनी है। जी क्या बात है? कल कल रात को मेरे पास सोने आ गई थी। उसे अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। लेकिन क्यों? ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे सबीन की तबीयत ठीक नहीं लग रही। लेकिन उसे हुआ क्या? मालूम नहीं, बस पिछले चंद रोज से मैं महसूस कर रही हूँ कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज बरोज कमजोर होती जा रही है। खाना पीना भी उसका ठीक नहीं रहा। मैंने पूछा था उससे तो कहने लगी मैं ठीक हूँ। बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उसके लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेता हूँ। तुम्हारे कमरे की तरफ आया था मैं रात को। तुम्हारा दरवाजा नॉक किया, जवाब नहीं आया तो लगा जैसे तुम शायद सो रही होगी। लेकिन माँ ने बताया कि रात को तुम उनके कमरे में सोई हो। हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन आप मेरे कमरे में, कोई खास बात थी? एक नहीं, बहुत सी बातें करनी थी। जी कहे, मैं सुन रही हूँ। नहीं, कोई फायदा नहीं, बस वो एक लम्हा था, मैं वो गुजर गया। कुछ बातें अगर वक्त पे ना की जाए तो उनका असर खत्म हो जाता है। वैसे भी मेरी कोई बातों पे असर करती तो है नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बातों में सच्चाई हो तो कभी ना कभी वो असर कर ही देती है, मगर तब तक वक्त बहुत गुजर चुका होता है। माँ बता रही थी कि तुम्हारी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं। पप्पू तो ऐसी परेशान हो रही है। कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। लेकिन डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज तो नहीं है। मैं बात करता हूँ डॉक्टर से, कल परसों की अपॉइंटमेंट लेता हूँ, फिर हम चलेंगे। वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि मुस्तफा को बीमार सबीन मिले। सकीना, सकीना, पता नहीं कहाँ है। तुम इतनी संगदिल कैसे हो सकती हो सबीन? मैं तुम्हारा मुस्तफा हूं, जो आज भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। सकीना,
हिना, कालूजान मुझे पसंद नहीं करते। सबीन की वजह से आज तक उन्होंने मुझे अपनी बहू नहीं माना और मैं बेवकूफ दिन रात उनकी खिदमत गुजारी में लगी थी। लगता है मुस्तफ़ा के साथ साथ पूरे खानदान के दिल में सबीन की मोहब्बत फिर से जाग रही है। वैसे अगर सच में मुस्तफा भाई ने सबीन से शादी कर ली तो क्या करोगी तुम? और अगर सबीन के कहने पर मुस्तफा भाई ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें तलाक दे दी तो क्या करोगी तुम? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो और क्या करोगे? फिर से कोई नई चाल चलोगे? तुम्हारी अब कोई चाल कामयाब नहीं होगी सोलिया, क्योंकि तुम्हारे सारे मुहरे अब सबीन के हक में हैं। वैसे सोचना ये है कि इन सब में से तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? हर इतने इल्जामात के बाद क्या तुम सबीन और मुस्तफा भाई का सामना कर पाओगे? दिन रात उन्हें एक दूसरे की बाहों में देख पाओगे तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। और इस सब की जिम्मेदार तुम, और ना मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी और ना सबीन को। जाओ यहां से। ये तो सबीन की कजन की कॉल है। हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी सबीन, फोन काफी देर से बज रहा था, मुझे लगा शायद कोई इमरजेंसी हो। कोई बात नहीं, बस आइंदा एहतियात करना। सबीन, ये तुम्हारे कजन की कॉल थी ना, जिससे तुम्हारी शादी, मेरा मतलब है वो अब तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? एक दोस्त की हैसियत से पूछ रही हूँ। अगर फोन उठाया होता तो पता होता कि कोई फोन किया, मुझे नहीं पता। सबीन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। सबीन, मैं जानती हूँ कि शाज़ैन तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुस्तफ़ा को पसंद करती थी, इसलिए तुमने शाज़ैन को शादी से इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा के साथ जो कुछ भी हुआ और उसकी वजह से तुमने जो कुछ भी सफ़र किया, मैं सब जानती हूँ। सबीन, मैं यहाँ पे शाज़ैन से शादी करने नहीं बल्कि तुम्हारी शाज़ैन से शादी करवाने आई थी। क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ, आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मेरा ख्याल था कि मुस्तफ़ा के इस रवैये के बाद शाज़ैन की अच्छाई का पहलू शायद तुम पे हावी हो जाए,
और उसको मेरे साथ देखकर शायद उसके लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत जाग जाए, मगर मैं कमजोर निकली। जब तुम दोनों के दरमियान में वो एहसास नहीं जगा पाई तो मेरी उसके लिए मोहब्बत मेरे मकसद पर हावी हो गई और फिर मैंने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया। और अब जब मेरी शाहज़ैन से शादी तय हो चुकी है तो मुझे अपना आप बहुत ही छोटा और झूठा महसूस हो रहा है, ये जानते हुए भी कि शाहज़ैन अब भी मुझसे नहीं तुमसे मोहब्बत करता है। मैं जिससे भी मोहब्बत करें या जिससे भी चाहें, मगर उसकी शादी के लिए तुमसे बेहतर इंतखाब और कोई नहीं हो सकता। शाहज़ैन मुझसे मोहब्बत करता है मगर मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, शादी के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत उसकी मोहब्बत से मजबूत हो, क्योंकि वो एक बीवी की मोहब्बत है जो शौहर की। तो इसका मतलब है तुम्हारे दिल में शाहज़ैन के लिए? मेरे दिल में अब किसी की भी मोहब्बत की जगह नहीं। मैंने मुस्तफा से बेइंतहा मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत कि अब उसके अलावा मेरे दिल में किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं। मगर फिर भी मोहब्बत करने वालों ने इतने गम दिए, मेरा दिल अब गमों से इतना भर चुका है कि अब किसी की भी मोहब्बत की जगह नहीं। इखलाक, ये कैसे मुमकिन है? मुस्तफा की शादी सोबिया के साथ हो चुकी है, फिर वो सबीन के साथ शादी कैसे कर सकता है? ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है इस बच्ची के साथ। ज्यादती तो सबीन के साथ हुई है आप, जिसका अब मैं अज़ाला अदा करना चाहता हूं। और इस सिलसिले में मुस्तफा सबीन से माफी भी मांग चुका है और शादी के लिए भी पहुंच चुका है। मगर आप अच्छी तरह जानती हैं कि सबीन बहुत वक़ार वाली बच्ची है। उसने मुस्तफा को माफ तो कर दिया है लेकिन शादी के लिए मना कर दिया है। मगर देखे ना, वो भी नासमझ है, बहुत सी बातों को समझने से कासिर है, ताकि मैं उसे मुस्तफा से शादी के लिए मना सकूं। तो आपने बुलाया? ताया जी आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? जी। सबीन, इखलाक तुम्हें मनाने आया है मुस्तफा के साथ शादी के लिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ ताकि तुम्हें अपनी बहू बनाकर हमेशा हमेशा के लिए उस घर में ले जा सकूं जहां हक था तुम्हारा। यूं समझ लो कि तुम्हारे अब्बा की ख्वाहिश को पूरा करने आया। ताया जी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं फैसला कर चुकी हूँ। ये फैसला मैंने बहुत ही मुश्किलों से दिल पर पत्थर रख के किया। मुझे प्लीज कमजोर मत करें। मैं तो यहाँ बड़े मान से आया था, सब्तर की जगह तुम्हारा बाप बन के तुम्हें समझाने आया था सबीन बेटा। मगर तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने का मुकम्मल और पूरा हक है। मैं यकीनन तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मगर जाते जाते बाप बन के एक नसीहत करना चाहता हूं। जिंदगी में अक्सर ऐसे हालात आते हैं और बार बार आते हैं, जब कभी कुछ खोना पड़ता है तो कुछ पाना पड़ता है। इसी का नाम जिंदगी है। जब कुछ खोने के गम में जिंदगी जो लौटाए
उससे इनकार करना मुनासिब नहीं होता। हो सके तो मेरी बात पर गौर करना बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खाला, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या हो रहा है इस घर में तुम्हारे साथ? हाँ, आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। सब लोग यहाँ पे सबीन को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सबीन इस घर में क्यों आएगी और किसके लिए आएगी? क्योंकि मुस्तफा उससे शादी करना चाहता है और खालू भी उसे बहू बनाकर इस घर में लाना चाहते हैं। क्या फजूल में ऑल फॉल बोले जा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है खाला, मैं सब जानती हूँ। हाँ, आपकी और खालू की सारी बातें सुन ली है मैंने। अगर तुम सुनी चुकी हो तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? सोबिया, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो। मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाया, अपने बेटे की मोहब्बत की कुर्बानी देकर, और तुमने क्या किया? शादी होते ही तुमने सबसे नजरें बदल ली, तुम्हारे तेवर ही बदल गए। बेटे की मोहब्बत की कुर्बानी मेरे खातिर नहीं दिखाला आपने, सबीन की नफरत में दी थी। अब मेरे पे एहसान जताने की जरूरत नहीं है आपको। वाह, क्या बात है तुम्हारी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से शाजी ने तुम्हें आसमान से जमीन पर लाके फेंक दिया है। मगर तुम्हें अभी भी एहसास नहीं है इस बात का। तो क्या करूं? माफिया मांगू उससे, आपसे? बाज आए हम तुम्हारी माफियों से। हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी माफियों की। हो सके तो अपनी हरकतों पर गौर कर लेना। आप लोगों ने जो करना था कर लिया, लेकिन अगर आपको ये गलत फहमी है ना कि मैं चुपचाप सबीन की शादी मुस्तफा से होने दूंगी, तो ये नहीं होगा। अच्छा, मैं भी तो सुनो, तुम करोगी क्या? जान ले लूंगी सबीन की, जान से मार डालूंगी उसको, लेकिन मुस्तफा को छीनने नहीं दूंगी, बता रही हूं मैं। मेरा ख्याल था कि वो मुझे इनकार नहीं करेगी। हाँ, लेकिन आज उसने पहली बार मुझे भी इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, वो इनकार कैसे कर सकती है? आपने तो कहा था आप उसे मना लेंगे। सबीन इनकार नहीं कर सकती, तो आपने उसे मनाया नहीं? मनाने तो गया था, मैंने उसे समझाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन उसने तो आज मुझे समझाने से भी मना कर दिया। और उसके इस इनकार में मैं उसके दिल का दर्द अच्छी तरह से देख सकता हूं, और उसकी आंखों के वो आंसू जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी, मैंने वो आंसू महसूस किए। बहुत दुखी थी वो मुस्तफा। आपने उसे बताया नहीं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता? मुस्तफा सिर्फ उसका है, और उसके बिना उसका मुस्तफा मर जाएगा, जीते जी मर जाएगा। आपने उसे क्यों नहीं बताया? आपने नहीं बताया उसे? नहीं अब्बा, आपने क्यों नहीं बताया उसे अब्बा? मैंने शांति से जो कुछ कहा, क्या वो सच है? क्या सच में मेरे दिल में अब किसी की मोहब्बत की गुंजाइश नहीं? शाहज़ैन की मोहब्बत की भी नहीं, ये जानते हुए कि मैं शाहज़ैन को चाहने लगी हूं, मगर उससे इस बात का इजहार नहीं कर सकती। इतनी गहराई से किसके बारे में सोच रही है? यकीनन मुस्तफा के बारे में, क्योंकि मेरे बारे में तो तुम सोचोगी नहीं।
सोच रहा था जब तुम मुस्तफा के पास चली जाओगी तो घर कितना सूना हो जाएगा। तुम्हारे आने से ये जगह घर लगने लगी थी। मेरी और माँ की खामोश आवाजों में तुम्हारी एक तीसरी आवाज बहुत अच्छी लगती थी। चाहा था कि इस आवाज को यहीं रोक इसी चार दीवारी में कैद कर, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाएगा। शायरी भी करने लगा हूं मैं। तुमने कितना बदल दिया मुझे, बहुत मिस करूंगा तुम। उसकी फिक्र ना करें, इसलिए तो मैं शान से को छोड़ के जा रही हूँ। आपकी जिंदगी में, आपके घर में। आपको तो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था ना? हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। डॉक्टर एक्चुअली मेरा दोस्त ही है। आज वो बिजी था, कल का टाइम दिया उसने। तो आपने ऑफिस नहीं जाना? ऑफिस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मुस्तफा, मैंने तुम्हारे लिए ये शर्ट और टाई निकाली थी, तुमने तो कुछ और पहन लिया है। मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं, इसके लिए तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। और बेहतर यही होगा कि तुम मेरे कामों से दूर रहो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम ये सब क्यों कह रहे हो, ये तो और भी अच्छी बात है, फिर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सबीन से शादी हरगिज नहीं करने दूंगी। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? मैं रोकूंगी, तुम्हें भी और सबीन को भी। मैं तुम दोनों को मेरे साथ इस तरह हरगिज नहीं करने दूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं अब सबीन से शादी करके ही रहूंगा। बाज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल है, अलबत्ता कमजोरी काफी है आपको। लगता है आप सोचती बहुत ज्यादा हैं। साहिरा डॉक्टर, सोच के बगैर तो जिंदगी भी आगे नहीं बढ़ती। गुड आंसर। लेकिन ये एक मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, जब भी सर में दर्द हो आप इसे ले लें। सिस्टर, आप इन्हें अपने साथ ले जाएं और ये इंजेक्शन भी लगा दें। जी, कुछ टेस्ट भी मैंने लिखे हैं जिसकी तैयारी अभी कर लें और मैं भी आती हूँ। आप आ जाएं मेरे साथ। शुक्र है डॉक्टर, मैं तो टेंशन में आ गया था। टेंशन अभी खत्म नहीं हुई शाहजहां साहब। क्या मतलब? सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं, मेरे ख्याल से कुछ टेस्ट करवा लें तो ज्यादा बेहतर है। आगे अल्लाह बेहतर करेगा। मैं समझा नहीं डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मगर टेस्ट करवाना जरूरी है, इसीलिए मैंने साथ के साथ ब्लड टेस्ट भी लिख दिए। और अगर ब्लड टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया तो MRI भी करवानी पड़ेगी। MRI? ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं है? ये तो रिपोर्ट आने पर ही पता लगेगा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। शाहजहां,
शाहजैन, कुछ कहा तुमने? अभी तो सिर्फ नाम पुकारा। क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं। तुम क्यों पूछ रही हो वैसे? आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर ने कुछ खतरनाक कह दिया है मेरे बारे में, इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। मैं सोचा था कि आज तुम पहली बार इस तरह मेरे साथ कहीं बाहर निकले। सोच रहा हूँ इस हसीन लम्हे को जाया नहीं करना। क्या मतलब? कहीं कहीं बैठ के हम कुछ खा पी सकते हैं, कॉफी या लंच। ठीक है।